हेलो जी, नमस्ते। मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और नए ब्लॉग में। और स्वागत करता हूँ तुंगनाथ घाटी के पोथीवासा से। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, आप देख रहे होंगे। मैं हो रखा हूँ रेडी। आज पूरे 2 महीने बाद मैं जाऊँगा घर। मौसम एकदम पैक हो रखा है, बाहर बारिश लग रही है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो आपको दिखाता हूँ बाहर की तरफ का व्यू किस तरीके से हो रखा है। और थोड़ा गाड़ी का वेट करते हैं, जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं घर की तरफ, तो बनी रहिए वीडियो में। तो बाहर के मौसम की बात करें तो सुबह तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन इस समय हालांकि थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। कि रात को करीब 2 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और पूरा मौसम पैक हो रखा है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय मौसम हो रखा है और काफ़ी मस्त सा मौसम भी लग रहा है। अभी मैं हूँ पार्किंग की तरफ और बालकनी की तरफ आपको ले जाता हूँ। उसके बाद वहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से सामने की तरफ जो पीक है उस तरफ का व्यू आपको दिख रहा है। तो अभी हम आ गए हैं बालकनी की तरफ। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ पूरा बादल लग रखा है, सामने की तरफ जो पीक हैं वो तो दिख भी नहीं रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इस समय पूरा मौसम पैक हो रखा है। तो अभी मैंने आपको दिखाया बाहर की तरफ का किस तरीके से मौसम हो रखा है। और बरसात का मौसम लग रहा है कि शुरू हो ही गया है। पूरा ठंड बढ़ गई है पहाड़ों की तरफ भी। अभी ले चलते हैं आपको बाज़ार से गांव की तरफ और देखते हैं किस तरीके से माहौल रहता है बाज़ार का और हमारे गांव का, क्योंकि पूरे 2 महीने बाद मैं गांव जाऊंगा। और उस 2 महीनों में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ अलग रहता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं और इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर गाड़ी का। उसके बाद चलते हैं अपने सफ़र की ओर आगे। तो करीब 10 मिनट वेट कर रहा है मैंने गाड़ी का, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। और पीछे की तरफ जो गेस्ट कल रात को यहाँ रुके थे वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा भैया के साथ। भैया कह रहे हैं हुकूमत जाना है तो गाड़ी का वेट मत कर, मेरे साथ चल। तो अभी भैया के साथ चलेंगे और गाड़ी का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ।
तो अभी मैं पहुंच गया ऊखीमठ मार्केट में। कुछ ज़रूरी सामान ले जाना था घर के लिए, लेकिन पूरा मार्केट आज बंद है। केवल सब्जी और मेडिकल की दुकान ही खुला है। देख सकते हैं मेरे पीछे। देखते हैं, अपने मार्केट से ही कुछ लेना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ ऊखीमठ से थोड़ा आगे मनसूना वाली रोड पे। ऊखीमठ आगे थे करीब आधे घंटे पहले, टाइम तो मैंने देखा नहीं। तो ऊखीमठ मार्केट लगभग बंद ही है। सब्जी और जो मेडिसिन की दुकान है वही खुली हैं। तो जो ज़रूरी सामान मैंने घर के लिए लाना था वो ला नहीं पाया, तो मैंने थोड़ी सब्जियां रखी हैं घर के लिए। बाकी गाड़ी भी नहीं मिल रही थी मनसूना की तरफ जाने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा आगे जाके अपने मनसूना की रोड पे और वहाँ से आपको ऊखीमठ की तरफ का व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ऊखीमठ का व्यू दिखता है। और यहाँ से कोशिश करता हूँ मैं आपको जितनी मुझे जानकारी है इस इलाके के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक नज़र आपको ऊखीमठ की तरफ दिखाता हूँ। तो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से ऊखीमठ का नज़ारा दिख रहा है। अब देख रहे होंगे, सुबह में बोल रहा था कि बारिश का मौसम हो रखा है। तो जो आगे की पीक है, गुप्तकाशी वाला जो पीक है, उस तरफ आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य हो रखा है। पूरे मतलब बादल छा रखे हैं पूरी पहाड़ी पे। और इधर की तरफ जो ये नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको श्री ओमकारेश्वर मंदिर, भगवान जी का मंदिर भी दिख रहा होगा। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे है श्री ओमकारेश्वर जी का मंदिर, जहाँ पे केदारनाथ और मद्मेश्वर की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। बाकी जो ये सीढ़ीनुमा खेतों के पास ये बड़ा सा आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये जीआईसी इंटर कॉलेज ऊखीमठ का एरिया है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ का सामने का व्यू दिख रहा है। ये वाला जो एरिया है ये गुप्तकाशी मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से गुप्तकाशी मार्केट का ये पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। पूरी वैली जो है गुप्तकाशी केदारनाथ घाटी वाली वैली है। और उधर आप देख सकते हैं पहाड़ों की तरफ पूरे बादल छा रखे हैं। और कल की बारिश से, कल शाम की जो बारिश लगी उससे जो ऊपर जो हिमालय की पीक है उनमें बर्फ़बारी भी हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है। उससे थोड़ा अगर इधर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वाला एरिया, ये रुद्रपुर जागधार वाला एरिया आ जाता है। और ये सामने वाली जो बेल्ट दिख रही है वही बेल्ट है जहाँ से आप केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। और ये केदारनाथ वाला केदारनाथ जाने का मेन मार्केट ही ये है, गुप्तकाशी। तो कुछ इस तरीके से अभी सामने का व्यू हो रखा है। कहीं हल्की हल्की धूप और कहीं कहीं छाँव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दृश्य। आपको दिखा रहा हूँ मैं गुप्तकाशी वाला एरिया। और यहाँ से ये जो रोड जा रही है, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, ये वाला एरिया है मनसूना की तरफ से ऊखीमठ आने का। तो कुछ इस तरीके से इतना प्यारा सा व्यू हो रखा है पहाड़ों की तरफ। आजकल पहाड़ों की तरफ आजकल आप आओगे तो आपको कई तरह के रंग पहाड़ों के देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं पहाड़ों की तरफ पूरे पीक बादलों से घिर रखे और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा लग रखा है। अब चलते हैं अपने ट्रैक करके ऊखीमठ से मनसूना की तरफ और देखते हैं गाड़ी मिलती है तो फिर गाड़ी में चलेंगे, वरना पैदल ही चलने की कोशिश करते हैं। तो समय हो रहा है करीब 10:15 और अभी मैं हूँ जो यहाँ का लोकल गांव है मंगोली के ऊपर में। और अभी तक गाड़ी तो मिली नहीं है। ये वही जगह है जहाँ से मद्मेश्वर भगवान जी की डोली ओमकारेश्वर मंदिर के लिए नीचे जाती है। और अभी अच्छा ये है कि बारिश रुक गई है। सुबह तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी। बारिश रुक गई है तो ट्रैकिंग करने में आसानी हो रही है। ठंड तो है लेकिन मैं ट्रैक कर रहा हूँ और लगेज भी है तो बॉडी काफ़ी गर्म हो रखी है, पसीना आ रहा है। तो इस तरह से अभी मैं जा रहा हूँ मनसूना की तरफ। देखते हैं कब तक नहीं मिलती है गाड़ी, चलता रहता हूँ तब तक आगे। और ये है नीचे मंगोली गांव, ऊखीमठ से थोड़ा नज़दीकी है। तो ये सामने दिख रहा है सुमेरु पर्वत श्रृंखला। ऊपर तो बादल लग रहे हैं लेकिन हल्का सा आपको बीच में दिख रहा होगा ये पहाड़ी। अभी जैसे ही आगे जाएंगे ये सीन पहाड़ी का, हिमालय का व्यू कुछ ज़्यादा क्लियर हमें दिख जाएगा। यहाँ से भी इतना ही दिख रहा है। और ये सामने जग्गी बेडुला वाला पीक आपको दिख रहा है। और ये नीचे दिख रही है मंदाकिनी नदी
ये वाली तो कालीमठ से आ रही है और यहाँ से आती है मंदाकिनी नदी और इस तरफ पड़ता है कालीमठ वाला एरिया और सामने केदारनाथ घाटी है। आजकल लोग हेल्पफुल थोड़ा कम हो गए हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि जब से मैं ओखीमठ से इधर आया हूँ, फाफानी में पहुँचने वाला हूँ, तो तब से करीब छोटी बड़ी गाड़ी मतलब जैसे कार हो गई या ट्रक टाइप के बाइक हो गए 7-8 चले गए और सबको मैंने लिफ्ट लेने की कोशिश की, कोई रुकता ही नहीं है, सबको जाने की जल्दी है या फिर कोई बिठाना नहीं चाहता। तो बुरा लगता है कि मतलब आजकल जो है लोग हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। मैं जब बाइक लेके कहीं जाता हूँ तो कोई हाथ देता है, लिफ्ट देता, तो मैं रोक देता हूँ कि चलिए आपको लिफ्ट दे देता हूँ अगर आपको कहीं जाना है। एक जगह पे एक ने रोका तो था, लेकिन कोई अंकल भी मेरे साथ पैदल आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आप चलिए। संडे है और बाज़ार बंद है, इसलिए गाड़ियाँ मिल नहीं रही हैं। तो कोई अगर अकेला सफ़र कर रहा है तो इंसानियत के खाते थोड़ा इतना तो बनता है, चलो यार लिफ्ट दे दें, कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। खैर पसीना हो गया पूरा और कुछ इस तरीके से पूरा जंगल का व्यू है, पूरे चीड़ के पेड़ हैं चारों तरफ और मस्त सा व्यू हो रखा है इस तरीके से। थोड़ा आगे तक तो रोड सही है, इसके बाद आपको रोड की स्थिति भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दयनीय स्थिति आगे की रोड की, आगे की सड़क की है। कोई सुधारीकरण मैं देख नहीं रहा बीते कुछ सालों से। तो करीब 12 बज रहे हैं और मैं किसी तरह अपने गांव के पास पहुंच चुका हूं। जैसे कि मैं बोल रहा था, किसी ने लिफ्ट दी नहीं। उसके बाद चाचा का लड़का जो बड़ा भाई है वो हमें मिल गया था, कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने लिफ्ट दिया और उनके साथ मैं आया मनसूना तक और वहाँ से फिर अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव के पास। ये वही रास्ता है जहाँ से हमारे घर की तरफ को जाते हैं। मनसूना मार्केट से जो ज़रूरी सामान था वो ले लिया है। छोटा बैग है तो 2-3 कैरी बैग और करने पड़े, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना सामान हो जाएगा। छोटा मोटा सामान खरीदते खरीदते 2-3 कैरी बैग हो गए, तो काफ़ी थकान से हो गया और पूरा पसीना भी हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे 2 महीने बाद मैं घर जा रहा हूँ, और जब पिछली बार लास्ट टाइम मैं घर आया था तो उस टाइम मैंने यहाँ हल लगाया था। मैंने वो वीडियो भी आपको दिखाई थी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमने वो वीडियो बनाई थी। काफ़ी मस्त वीडियो है। तो उस टाइम आपने देखा होगा कि पूरा खेतों में हल लगा रखा था और थोड़ा सा हरियाली कम थी। लेकिन अब मैं आया हूँ और मैं उसी खेत के बगल में हूँ जहाँ उस टाइम हल लगाया। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा बड़ा बाजरा हो रखा है जो हमने उस टाइम बोया था। और तो आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से 2 महीने में गांव में बदलाव आया है और किस तरह से पूरा का पूरा माहौल हरा भरा हो रखा है। तो आप देखिए, ये वो खेत हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिसमें मैंने हल लगाया था। आपने देखा होगा उस टाइम यहाँ पूरा हल लगा रहा है, कुछ भी नहीं था, और 2 महीने में ही ये फसल इतनी बड़ी हो गई है। देख सकते हैं, ये देखिए। और ये सामने है हमारा गांव। घर हमारा गांव से थोड़ा ऊपर की तरफ जाके है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो पेड़ दिख रहा है ये खड़ी का पेड़ है और इसके ठीक पीछे हमारा घर है। तो दोनों हाथों में मेरे कैरी बैग है और चढ़ाई का रास्ता है, तो थोड़ा थकावट सी महसूस होती है, तो इसलिए थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब कोशिश करता हूँ कि अब सीधे चलते हैं घर में और दिखाते हैं आपको घर का माहौल किस तरीके से है। तो बने रहिए वीडियो में। तो पहुँच गया हूँ अभी घर के पास और नए मेहमानों से मिलाता हूँ आपको। हाँ, हे प्रणाम अमन, ये प्रणाम, ठीक है। अवनी हाय करो। हाय। ये दीदी जी हमारी और ये भांजी। प्रणाम नहीं करनी है? हाँ, रिद्धि हाय करो। यही पछि नाम तो बता, तब बतौल बाद में। वाह,
ओ कभी कभी ऊंधी छिने न हाँ आता आता Awani kile wai खामोश तो अभी मैं पहुंच गया हूं घर में। बाहर की धूप और उमस से काफ़ी परेशान हो गया। अब थोड़े नहा लेते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको ब्लॉग में। देखते हैं कि शाम को वीडियो बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि काफ़ी थकावट भी हो गई है और थोड़ा आराम करने का मन है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी।